सभी साथियों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है आपको पता है 60,000 जो 244 की जो वैकेंसी चल रही है उसको लेकर के कुछ अपडेट है। अपडेट क्या है, आप में से कुछ भाई बहनों के पास धीरे धीरे मेल आ रहे हैं। वो मेल किस लिए आ रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। मेरे पास सुबह से कई सारे कमेंट आ गए कि हमारे पास मेल आया है, कोई कह रहा है एग्जाम के लिए आया है, कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि वो मेल आपके पास किस लिए आ रहे हैं। आपको पता है कि जो आपकी जो फॉर्म की जो डेट थी, लास्ट डेट थी भरने की, वो थी 16 जनवरी तक, ठीक है। उसके बाद जो आपकी करेक्शन की जो डेट बढ़ाई गई थी वो बढ़ाई गई 17 से लेकर के 18 थी पहले, लेकिन वो 17 से फिर आपकी 20 कर दी गई। और उसके साथ साथ ही आप सभी को भर्ती बोर्ड ने ये बताया था कि आप डिजी लॉकर से भी अपलोड कर सकते हैं अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो नॉर्मल स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हैं। तो उसी को लेकर के आप सबका जो डाउट था भर्ती बोर्ड ने कर दिया। और कल ये भी बता दिया उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर कि आपने अगर डिजी लॉकर से नहीं किया है, नहीं कर रहे हैं, आपने अगर नॉर्मली भी कर दिए हैं तो कोई मतलब जरूरत नहीं है उसके लिए कि आपको डिजी लॉकर से करना है। डिजी लॉकर के वालों के लिए ही बताया था उन्होंने कि अगर आप डिजी लॉकर से करना चाहते हैं तो आप डिजी लॉकर से कर सकते हैं। उसकी जो विंडो है वो भी खोल दी गई है अभी भी। तो मैं आपको बताऊं जो मेल आ रहे हैं वो सबके पास आ रहे हैं, तो सबके पास वही चीज़ों को दोबारा से मतलब डिफाइन कर रहा है भर्ती बोर्ड कि आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और टैग कर करके भर्ती बोर्ड के लिए डाल रहे हैं, जबकि मैंने और भाई बहनों ने आपको बता दिया कि आपके लिए नहीं है वो डिजी लॉकर वाला। अगर आप डिजी लॉकर से करना चाहें तो कर सकते, नहीं तो नॉर्मली जिस तरीके से स्कैन किए, जो आपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए उस तरीके से भर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। डिजी लॉकर का आपको मैंने कई बार बता दिया, डिजी लॉकर का मतलब होता है, आपको पता है भारत सरकार द्वारा एक ऐसा ऐप है जिसमें जैसे आपको कोई भी ऐप नहीं रहता, जैसे उसमें कुछ फोटो हो या कुछ चीज़ हो तो उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स मान्य होते हैं। जब आप वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, अगर आपने डिजी लॉकर से फॉर्म भरेंगे तो वहां पर वो डिजी लॉकर से ही आपके फॉर्म वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक करेंगे, ठीक है। तो आपको डिजी लॉकर के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आपके पास अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उस तरीके से आपने फॉर्म भर दिया है, तो आपको किसी भी तरीके से इसमें कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ये मेल आ रहा था। इस मेल का आपके एग्जाम से लेकर के आपको मतलब डिजी लॉकर से भरना उसके लिए अनिवार्य ही अनिवार्य है, उसको लेकर के इन चीज़ों से इस मेल का कोई संबंध नहीं। बस भर्ती बोर्ड ने आप परेशान नहीं हो इसलिए आप सबके पास दोबारा से बता दिया कर और दोबारा से मेल भी भेज दिया, तो बस। और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। ठंड में बच के रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठंड इस टाइम पर ऐसी पड़ रही है कि आपको पता है कि मैं आज मतलब वीडियो इसी तरीके से बना रहा हूँ, फोन मतलब हाथ में लेकर अपने बेड पर बैठा हूँ और यहीं से, ठीक है। और भी कोई अपडेट होगी मैं आपको टाइम से बता दूंगा। वीडियो को लाइक करना मत भूला करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हो, उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और भी आपको कोई डाउट है कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। प्रश्न आपका ये है कि भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, कहीं ऐसा मत करना कोई आपके दिमाग में पिछला वाला उत्तर चल रहा हो। वर्तमान में भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, मैं समझ जाऊंगा अगर आपने इसका उत्तर दे दिया तो। इसका राइट आंसर आपको कमेंट में लिखना है। और भी आपको डाउट हो कमेंट जरूर करना। अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम।